अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिहा इफ्तिखार। हेलो, मैं हूँ आगा तलाल। मेरा नाम है रुमैसा खान। मैं हूँ गजल सिद्दीक। मेरा नाम है शमा खान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आशिर रजात। आप लोग मुझे देख सकेंगे एज हाशिर सलीम इन द रमजान सीरियल चांद तारा। तो कैसा लगा आपको ये जंजाल पूरा? यही सब कुछ तो चाहिए था मुझे। अच्छा, अब मुझे भी कुछ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आयशा खान। मैं हूँ मंतशा शाहिद। मेरा नाम महा हसन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ दानिश नवाज, चांद तारा का डायरेक्टर और थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर रहा हूँ। अंडे वाला बर्गर। मेरा जो कैरेक्टर है वो एक पढ़ा लिखा लड़का है जो इस घर में ट्यूशन देने आता है रोहान को, जिसको प्यार से सब डॉलर कहते हैं। मैं प्ले कर रही हूँ सफीरा का रोल, जिससे पूरी फैमिली जो है वो सफ़ो भाभी कहती है। एक ऐसी खातून जो कि सबको बहुत प्यार करती है, सबको एक साथ लेकर चलना चाहती है। पूरी फैमिली के छोटे मोटे जो खट्टे मीठे जो मामलात होते हैं उसमें खुद भी अपनी जितनी उसको अकल समझ है उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। सुनो सुनो चांद, कहीं से ढोलक ही ला दो। ऐसी रूखी सूखी शादी से तो अच्छा था कि तुम लड़की को भगा कर ले आते। कम से कम 4-5 दिन पंचायतें होती, घर में रौनक मेला लगा रहता। अस्तगफुरुल्लाह चची, आप क्या बातें कर रही हैं? कुछ खुदा का खौफ करें। हाँ हाँ, सभी हम कुछ करें ना, तुम्हें कुछ नहीं करना सिवाय अपने सास के पीछे दुम हिलाने के। यार, माय कैरेक्टर टू पुट इट डायरेक्टली इज अ टिकटॉकर एंड आई थिंक लाइक एनी अदर 20-21 ईयर ओल्ड जरा आशिक मिजाज हैं हाशिर सलीम, तो वो बड़ी कम उम्र में ही अपने आप को कुछ चक्रों में फंसा देते हैं। बट ही इज़ अ वेरी हैप्पी गाय। He has a heart of gold, even though it doesn't look like it. But he realizes his mistake whenever he does something wrong. He loves his parents. रूमी रिलैक्स, स्माइल करो। नहीं रूमी, नहीं हंस के दिखाओ। नहीं हंसना मुझे। फिर मुझे अपने सिग्नेचर टिकटॉक वाले मूव्स करने पड़ेंगे हंसाने के लिए। रूमी एक बहुत मज़ेदार सी लड़की है, थोड़ी नासमझ है लेकिन शी इज़ फुल ऑफ लाइफ और थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है जो कि शायद एक कम उम्री में लोग करते ही हैं, क्योंकि वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बात बात पे नाराज हो जाती है, लेकिन उतनी ही जल्दी जो है वो खुश भी हो जाती है। उसको कोई मनाए तो फौरन मन भी जाती है। काफ़ी चुलबुला कैरेक्टर है, महनाज का कैरेक्टर है और मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल हटकर है। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि कभी कभी आपको अपनी पर्सनालिटी से हटके जब कैरेक्टर्स मिलते हैं तो एक्टिंग करने का मार्जिन भी मिल जाता है। मेरा कैरेक्टर बेसिकली है दैट मैं बहुत शरारती बच्चा हूँ जो सबको मेरे तंग करता है ना, लाइक घर में तंग करता है, वाटर गन लेके घूमना, मज़े करना, सबके साथ प्रैंक करना। मेरा जो कैरेक्टर है बहुत फन लविंग है, लेकिन उसमें थोड़े से ना दो चीज़ें हैं कि एक जो है वो खुद भी शैतानी करती है और दूसरों की शिकायत लगा देती है। वो बारिश की दीवानी, मोतियों के फूलों की मस्तानी। हैप्पी बर्थडे तारा, आ गया आपका गंवारा। अरे हटो। रमजान सीरियल का जो एक खूबसूरत सा आइडिया है एमटीवी का, उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो, सब एक साथ बैठे हों, जब ड्रामा देखते हुए भी और ड्रामे के अंदर भी जो लोग हों वो सब एक फैमिली की तरह हों। तो वही रमजान का जिस तरह एक खूबसूरत सा सीरियल होता है, ये सीरियल चांद तारा भी बिल्कुल वैसा ही है। सेकंड राउंड शाम 5 बजे शुरू होगा। क्या? वैसे अगर इनकार हो गया मैं तो कुंवारा ही मर जाऊंगा। मेरा कैरेक्टर इसमें बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। पहले आपने ऐसे कैरेक्टर में मुझे नहीं देखा और आई होप कि आपको पसंद आएगा और अच्छी फीडबैक मिलेगी। चांद तारा की स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता। बेसिकली इट्स अबाउट अ फैमिली, एक जॉइंट फैमिली जो कि साथ रह रही है। एंड यू नो आयजा एज अ डॉक्टर शी कम्स हमारी फैमिली में, जो कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, एंड शी समवन जो कि एक सिंगल पेरेंट के साथ रही है पूरी ज़िंदगी। सो द डिफ़िकल्टीज शी फेसेस और द डिफ़िकल्टीज रूमी फेसेस लाइक विद आशिर, तो थोड़ा सा काफ़ी फैमिली ड्रामा है। भाभी तुम जियो हजारों साल। भाभी भाभी, अरे तारा, हाँ तारा। तारा, अगर तुम जाके बात करो ना अब्बा से, अब्बा मान जाएंगे। तुम नई नवेली दुल्हन, अब्बा मना कर ही नहीं सकते। मैं तुम शर्त लगा लो मुझसे। आई कांट रिलेट माई रियल लाइफ कैरेक्टर विथ रोहान, क्योंकि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी रखता हूँ और रोहान बिल्कुल ही डिफरेंट है, सुलझा हुआ लड़का है। सो लाइक मैं अभी काफ़ी अपने कंफर्ट जोन में हूँ इस कैरेक्टर में होते हुए, क्योंकि मुझे ज़्यादा तैयार नहीं होना पड़ता और प्लस आई कैन वेयर व्हाटएवर आई वांट। लाइक
क्योंकि वो माला अपने भाई की शर्ट्स पहनती है, सो मेरे पास एक्चुअली वही कपड़े होते हैं यूजुअली घर में भी। इस सीरियल में जो है मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि पूरी अपनी फैमिली हो मेरी, और हर किसी कैरेक्टर से जो है वो बड़ी वार्मथ मिल रही है कि एज इफ एक पूरी फैमिली सिस्टम जो होता है हमारा, जो कि हमें मतलब हमारी पहचान है हमारे इस माशरे की, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बादल बने फिजा में उड़े के मौसम ये गाए मल्हार, तू चांद और मैं तारा, तू मेरा सहारा। रमज़ान सीरियल्स करने में ना मुझे मज़ा आता है, ज़रा फैमिली इन्वायरमेंट लगता है, एक रश होता है, सारे ही दोस्त हैं। अब ज़ाहिर है हम पहले जिनको हम टीवी पे देख के खुश हुआ करते थे अब उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ एक्टिंग भी की हुई है उनके साथ कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है रमज़ान। और मेरी एक आदत भी है, मुझे भरा हुआ घर, हमारा अपना घर भी माशाल्लाह पूरा ख़ानदान भरा हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तुम किसी और से शादी करके दिखाओ, तुम्हारे वार्ड में आके एडमिट हो जाऊंगा मैं। मेरे वार्ड में तो तुम किसी कीमत एडमिट नहीं हो सकते। वो क्यों? क्योंकि गायनी वार्ड है। मेरा कंफर्ट जोन भी असल में ये है, बहुत इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर्स जो बहुत ही लेयर्ड होते हैं, अंदर ही अंदर होते हैं, बहुत मुश्किल से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये मुझे बहुत ही खुली हुई लगी ना, मुझे एक्सट्रोवर्टेड लगी, इतनी ज्यादा एनर्जी। स्टोरी आप कह सकते हो ऐसी है कि मतलब कि बहुत घर सा फैमिली टाइप सा कॉमेडी है, प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, फनी बहुत ज़्यादा, लाइक आपसे कह सकते हो एक 60% एक कॉमेडी है, बहुत अच्छा फनी ड्रामा है ये। पहली सोच तो मुझे ये आई कि एक तो ये दानिश नवाज कर रहे हैं, और दानिश नवाज की डायरेक्शन का तो सबको पता ही है, और ये मेरा उनके साथ पहला काम है, और जैसा सुना था उससे ज़्यादा अच्छा पाया, तो ये भी रीज़न था। और दूसरी बात कि ये कुछ डिफरेंट था, जो मैं पहले करैक्टर करती हूँ जिसमें आप देखते नहीं हैं, तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। डॉलर अशय के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत मज़ा आया। चांद और तू तारा, मैं तेरा किनारा। सेट पे सबसे अच्छी बॉन्डिंग सभी के साथ है। आशय ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ऑन सेट। जो मेरी सिस्टर बनी है उनका नाम पिंकी है, तो उनके साथ ही होती है, बिकॉज सबसे ज़्यादा बच्चे मतलब कि बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा उनके साथ होती है मेरी। इसमें मैं किसी एक का नाम इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि बाकी मेरी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पूरा मतलब पूरी कास्ट के साथ मज़ा आता है, ऐसा नहीं किसी एक के साथ, लेकिन ज़्यादा मेरी थोड़ा सा एज मेट जो है ना, जिसके साथ मैं बातें करती हूँ, गेम्स वगैरह खेलती हूँ, वो है डॉलर अशय। आले चलूं तुझे जहाँ होता है प्यार, खिलते हैं गुल वहाँ जहाँ सदा है बहार। चांद तारा नाम तो हमारे ड्रामे का असली भी है, हमारे जो दानिश और आयजा का नाम नैन तारा जो है वो आयजा खान है, और चांद बेसिकली उसका असली नाम सारे में है ड्रामे में, लेकिन चांद उसको प्यार से बुलाते हैं, तो वो चांद तारा इसी तरह ड्रामे का नाम बना। और चांद तारा चमकते रहते हैं, तो हमारे भी जो ये स्टार है ना, ये चमकेंगे। जिंदगी इतनी तेज चल रही है और मैं धड़कन की तरह। अरे आप मुस्तकिल क्यों नहीं एडमिट हो जाते यहाँ पे? तेज उठी कहाँ, अंगूठे में? नहीं, मेरे दिल में। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको एज अ सीनियर एक्टर्स बहुत कंफर्ट देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इट्स अमेजिंग बिकॉज दानिश इज़ लाइक प्लेइंग माई ब्रदर, तो हमारी भी एक केमिस्ट्री दिखाई गई है कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, और वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करता है। कई जगह पे मुझे दिखाया है कि मैं काफ़ी सेंसिबल हूँ। आयजा एंड दानिश समझें आप एक ही वो फैमिली है, और एक ही तरह की माशाल्लाह ब्लेस्ड कपल है कि वो इन दोनों की मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं इन दोनों में। बहुत ख्याल रखना सबका, बहुत रिस्पेक्ट के साथ सबसे काम बात करना, और बहुत अपने काम के साथ मतलब बहुत अच्छा काम खुद तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी बहुत एक कंफर्ट लेवल में ले आते हैं। अरे वाह, अपने घर में तो तुम भी शेर बन गए हो। तुम मुझे पिक करने एम्बुलेंस में आई हो? कैसा लगा तारा का सिग्नेचर स्टाइल? आयजा, मुझे लगता है कि आयजा में ना थोड़ी बहुत रूमी की रूह है वो भी अगर देखे ना तो अंदर से है वो पूरी पटाखा। जब उनसे बात करती है तो मैं तो छुप कर आई एम पिकिंग ऑन थिंग्स के ये मैं ऐड कर सकती हूँ रूमी के कैरेक्टर में, बट वेरी 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 स्वीट पर्सन। Danish Temmur, I think, was a wonderful experience. He's such a big star, and yet he's so humble. He's extremely professional.
तो मैं बड़े जो है मेरे लिए बड़े पॉइंटर्स थे देखना हाउ प्रोफेशनल ही इज एंड ही इज जैसे कहते हैं ना एक इंटायर पैकेज, ही डांसेस वेल, ही एक्ट्स वेल एंड बिकॉज ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस भी है तो उनकी कैमरा प्रेजेंस है तो आई थिंक इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी डेफिनेटली। बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी, लाइक एज यू ऑल नो बहुत अच्छे हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा गेम्स में फ्रेंडली हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं रिस्पेक्ट के साथ, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही अच्छे हैं। हमें क्या मार रहे हो? हमें क्या? हाँ, इधर दिखाया जरा। हमें क्या मार रहे हो? मेरी शादी और तुम क्यों? एक मिनट और मारो इनको। दिखा खड़ा हो। दानिश और आइज़ा इज़ लाइक माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई बहुत अरसे बाद जब मेरा कम बैकअप हो रहा है और उनमें कोई चेंज नज़र आया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे पहले थे मेरे साथ वो अब भी वैसे ही है मेरे लिए। साइमा अकरम की बेस्ट बात तो यही है कि उनका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता है, निटिंग बड़ी अच्छी होती है और वही बात है, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ फैमिली क्योंकि मैं खुद अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। हम लोग तीनों भाई बहन, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, उनके बच्चे, चीज़ें बहुत हम फैमिली इंजॉय करते हैं। तो मैंने देखा है कि साइमा जी को फैमिलीज के मसले पता है कि मतलब किस बात पे लड़ाई है, किस बात पे रूठ रहे हैं, किस बात पे मना रहे हैं और बड़ी वो कहते हैं ना जो एक घर को समझते हैं ना वो साइमा जी। और फिर उनका विट भी बहुत अच्छा है, हमारे सीन बड़े लाइट वूड सीरियल होता है तो साइमा जी के साथ वैसे ही काम करने में बड़ा मजा आता है। वो इन्वॉल्व बहुत होती है अपने ड्रामे के अंदर और ये माशाल्लाह से मेरा चौथा ड्रामा उनके साथ। चुपके किया, फिर हम तुम किया, फिर काला डोरिया किया और अब ये चांद तारा। माशाल्लाह बजाओ इस खुशी में बैंड। मेहमान आ गए यार, बंद कराए ना इसे। तो अच्छी बात है ना, मेहमानों को पता चलना चाहिए बाबू वेडिंग बेल्स का घर है, यहाँ पे खुशियां ही खुशियां हैं। बजाओ कोई अच्छी सी धुन। इट वॉज वंडरफुल। इतनी उनमें एनर्जी है कि अगर आप बहुत डल भी हो जाएं, और मैं ज़ाती तौर पे बहुत मतलब बिल्कुल ही बोरिंग सा इंसान हूँ, लेकिन वो जब आते हैं सेट पे वो इतनी ज़्यादा लाइफ लेकर आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी लेकर आ जाते हैं दैट you catch on it. Danish is such a wonderful person and a wonderful director as well. दानिश जो है वो उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप जब सेट पर आते हैं थोड़ा सा हम हल्का सा डाउन फील करने लगते हैं ना तो वो एकदम से जो कहता है एनर्जी चाहिए मुझे, तो हम सबके अंदर एनर्जी भर जाती है बेसिकली। बहुत अच्छे हैं, बहुत एनर्जेटिक है, मतलब कि वो किसी को ना बोर नहीं होने देते। लाइक आप यूँ भी करते हो ना वो ऐसा कहते हैं आप जल्दी आए सीन के लिए, मतलब कि बहुत फनी डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर आई हैव एवर वर्कड विद। यार फ्रेम में वॉक कर रहे हो यार, 2 मिनट सब पीछे ही खड़े। आंटी हमारी बॉल आई है आपके घर पे, तो मैं बॉल लेने आया था। बुके लेकर मैं उस लड़के को रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तुम किसी और से शादी करके दिखाओ। चांद तारा के लिए मैं मैसेज ये दूंगी कि आप ज़रूर देखें, इसलिए इसमें बहुत सारे हमारे सोसाइटी के ऐसे छोटे छोटे पहलू हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिन पर हमें बोलना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। चांद तारा की सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो वो लाइट मूड है। आप जो इतना स्ट्रेस और टेंशन से हम लोग गुजरते हैं, न्यूज़ देखते हैं या वैसे रोज़मर्रा के हालात आप से गुजरते हैं, तो आप जब घर में आते हैं ना तो आपको एक एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, खुशी चाहिए होती है। अगर आप लोग एज अ फैमिली कुछ अच्छी एंटरटेनमेंट चाहते हैं, कुछ हार्टफेल्ट मोमेंट्स देखना चाहते हैं टेलीविजन पे, तो चांद तारा ज़रूर देखें। आई थिंक इट्स फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर फैमिलीज। अगर आप किसी भी उम्र के हैं आपको ये ड्रामा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ओ कोई तुझसा नमूना मुझे मिलना नहीं है, मैंने छान के देखा जग सारा।